हाँ। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। क्या जानेंगे आज हम लोग? बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, इसमें जानेंगे हम लोग जितने भी बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा, एकदम इसका क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछेगा। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता किनको कहते हैं? तो अरस्तु को मानते हैं। किनको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान का पिता और जंतु विज्ञान का पिता किनको मानते हैं? अरस्तु को मानते हैं। देखिए, जीव विज्ञान यानी इसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। देखिए, बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक होता है जूलॉजी, एक क्या होता है? जूलॉजी। एक होता है बोटनी, एक क्या होता है? बोटनी। तो देखिए, जूलॉजी को हम कहते हैं जंतु विज्ञान। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। बायोलॉजी को, बोटनी कहते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं इसको? वनस्पति विज्ञान। यानी जंतु विज्ञान का मतलब होता है जिसके अंतर्गत, यानी जूलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? जीव जंतु के, यानी जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य, शेर, हाथी, इन सब का अध्ययन किस में करते हैं? तो जूलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं? जूलॉजी में। अब बोटनी में क्या मतलब हो गया कि जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? बोटनी कहेंगे। क्या कहेंगे? बोटनी। यानी देखिए, तो बायोलॉजी का पिता कौन है? अरस्तु। जूलॉजी का भी पिता कौन है? अरस्तु। इसका भी पिता कौन है? अरस्तु। इसका भी पिता कौन है? अरस्तु। लेकिन बोटनी का पिता कौन है? बोटनी का पिता यानी वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है? तो देखिए, अरस्तु का एक शिष्य था, उस शिष्य का नाम था थियोफ्रेटस। आराम से बोलो, क्या था? थियोफ्रेटस एक क्या था? शिष्य था। थियोफ्रेटस एक शिष्य था। कौन शिष्य था अरस्तु का? थियोफ्रेटस। उसको माना जाता है बोटनी का पिता। उसको क्या माना जाता है? बोटनी का पिता। उसको क्या चीज का पिता माना जाता है? बोटनी का पिता। यानी एक क्वेश्चन पर एनालिसिस, यानी महत्वपूर्ण, यानी विस्तार रूप से एक क्वेश्चन पर हम 4-4 गो 5-5 गो क्वेश्चन हम बतलाएंगे। 10 गो क्वेश्चन है, देखिए 100 गो क्वेश्चन हम बतलाएंगे इस पर। आराम से आप लोग देखते चलिए, बायोलॉजी का क्लास है। आगे देखिए, देखना उधर साफ कर, छोड़ दो। चलिए आगे देखिए, अब हम लोग जानेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है, चिकित्सा विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? तो हिपोक्रेटस को कहते हैं। चिकित्सा विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? हिपोक्रेटस। किसको कहते हैं? हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस को हम क्या कहते हैं? चिकित्सा विज्ञान का पिता इनको माना जाता है। तो कौन है चिकित्सा विज्ञान का पिता? हिपोक्रेटस है। कौन है? हिपोक्रेटस है। चलिए आगे देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कोशिका का खोज। अब देखिए, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका का खोज किसने किया? यानी सेल का खोज। सेल का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया? रॉबर्ट हुक। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 ईस्वी में। मधुमक्खी के छत्ते में देखे थे। तो देखिए, सेल किस में पाया जाता है? सेल तो रक्त के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? रक्त के अंदर क्या पाया जाता है? सेल पाया जाता है। किस में पाया जाता है? रक्त के अंदर। देखिए, सेल को 2 भागों में बांटा गया है। सेल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। 2 प्रकार के सेल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सजीव कोशिका। क्या होता है? सजीव सेल। क्या होता है? सजीव सेल। तो देखिए, तो जो रॉबर्ट, एक होता है निर्जीव सेल। एक क्या होता है? निर्जीव सेल। निर्जीव सेल। तो रॉबर्ट हुक ने कौन से कोशिका का खोज किए थे? तो निर्जीव कोशिका। कोई पूछेगा, अगर किसी भी एग्जाम में पूछेगा कि रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका का खोज किए थे, तो निर्जीव कोशिका। कौन सी कोशिका का खोज किए थे? निर्जीव सेल। कौन सा सेल का खोज किए थे? निर्जीव सेल। आया समझ में? तो निर्जीव सेल किस में पाया जाता है? निर्जीव सेल किस में पाया जाता है? तो देखिए, निर्जीव सेल कहने का मतलब जैसे हो गया घोंगा, हो गया
घोंगा हो गया, सिंह हो गया, इस सब में निर्जीव सेल पाया जाता है। तो देखिए मनुष्य में कौन सा सेल पाया जाता है? सजीव सेल पाया जाता है। मनुष्य में कौन सा सेल पाया जाता है? सजीव सेल। तो रक्त के अंदर क्या पाया जाता है? सेल पाया जाता है। और सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक, यानी जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। सेल के अंदर क्या होता है? केंद्रक। इसको रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किए थे। कौन किया था खोज? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था किसका सेल? किसका खोज? केंद्रक का खोज। किसका खोज किया था? केंद्रक का खोज किया था। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए आगे देखिए। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। तो देखिए सबसे छोटी कोशिका सेल छोटी, देखिए किस जंतु का होता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी सेल किसकी होती है? सेल बॉडी। बड़ी सेल किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे बड़ी सेल किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। अब माइकोप्लाज्मा देखिए 0.01 mm, यानी इसकी क्या होती है? यानी हम माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको देख सकते हैं। किसके द्वारा हम लोग देखेंगे इसको? माइक्रोस्कोप के द्वारा, यानी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम लोग इस जीव को देख सकते हैं। सबसे छोटी सेल होती है। किस जीव का सबसे छोटी सेल होती है? तो माइकोप्लाज्मा। और किस जीव की सबसे बड़ी कोशिका होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे। कितने केजी का होती है शुतुरमुर्ग के अंडे? 2 केजी का होता है। कितना केजी का होता है? 2 केजी का होता है शुतुरमुर्ग के अंडे। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन का पूछ रहा है, सबसे बड़ी सेल किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे बड़ी सेल किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। आगे देखिए क्वेश्चन, सेल से रिलेटिव देखिए क्वेश्चन। अब देखिए मानव में जानिए सेल के बारे में। मानव में देखिए सेल के बारे में। तो देखिए मानव में सबसे लंबी कोशिका, मानव में सेल के बारे में देखिए। मानव में सेल के बारे में देखिए। लंबी कोशिका कौन सी होती है? लंबी सेल। मानव में लंबी सेल कौन सी होती है? तंत्रिका। क्या होती है? तंत्रिका। कौन सी सेल होती है? तंत्रिका। कौन सी होती है? तंत्रिका। बॉडी क्या होती है? बॉडी सेल क्या होती है मानव में? बॉडी सेल तो देखिए ये होता है अंडाणु। क्या होता है? अंडाणु। क्या होता है? अंडाणु। ये फीमेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अगर कोई कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछेगा कि अंडाणु किस में पाया जाता है, तो फीमेल में पाया जाता है, जिसको महिला भी बोलते हैं हिंदी में। यानी सबसे बड़ी सेल किस में हो? मानव का सबसे बड़ी सेल अंडाणु। मानव की सबसे बड़ी सेल अंडाणु। और मानव की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। और मानव की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु, जिसको स्पर्म कहते हैं। जिसको स्पर्म कहते हैं। देखिए यह पाया जाएगा महिलाओं में, ये पुरुष में नहीं पाया जाता है। ये महिलाओं, देखो ये महिला में नहीं पाया जाता है, पुरुष में, मेल में पाया जाता है। ये देखो ये मेल में नहीं पाया जाता है और फीमेल में पाया जाता है। आया समझ में? यानी ये किस में पाया जाता है? मेल में। ये मेल में पाया जाता है। यानी शुक्राणु किस में पाया जाता है? तो मेल में। तो देखिए फिर से एक बार रिवाइज किया। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। और मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु। चलिए आगे देखिए, ये हो गया मानव संबंधित तीनों। एकदम इसमें से हर एग्जाम में पूछता है, हर एग्जाम में इससे पूछता है क्वेश्चन। आगे देखिए, रिकॉर्ड हो रहा है। साफ करने वाला कहाँ है?
चलिए आगे देखिए, पत्तियों का रंग पीला होने के कारण उसमें कैरोटीन का निर्माण होता है। देखिए किसका निर्माण होता है? कैरोटीन का। पत्तियों का रंग जब पीला होता है तो उसमें क्या चीज का निर्माण होता है? तो कैरोटीन का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण होता है? कैरोटीन का निर्माण होता है। देखिए फल, अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, फलों और छिलके फूलों में बॉर्नी लॉक पाए जाते हैं। कौन सा लॉक पाया जाता है? बॉर्नी लॉक पाया जाता है। फल के छिलके और फूलों में कौन सा लॉक पाया जाता है? बॉर्नी लॉक। देखिए बॉर्नी लॉक के लॉक, देखिए लॉक का मतलब क्या होता है? लॉक। तो लॉक देखिए किस में पाया जाता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है। कभी भी क्वेश्चन पूछेगा लॉक किस में पाया जाता है, तो पेड़ पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पेड़ पौधों में। बॉर्नी लॉक को 3 भागों में बांटा, लॉक को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है बॉर्नी लॉक, एक होता है अबॉर्नी लॉक, एक और होता है बॉर्नी लॉक। तो देखिए बॉर्नी लॉक के बारे में, देखिए बॉर्नी लॉक के बारे में पहले हम लोग जान लें। तो देखिए फूल के 7 रंग, फूल के अनेक रंग होते हैं। फूलों का रंगीन करना, रंगीन यानी फूलों का रंगीन फूल किसके कारण होते हैं? रंगों का प्रकार, यानी रंग में अनेक प्रकार के रंग होते हैं। फूलों में अनेक प्रकार के रंग होते हैं। किसके कारण? तो बॉर्नी लॉक के कारण। किसके कारण? बॉर्नी लॉक के कारण। अब देखिए फलों में, फल जो होते हैं, जो फल हम खाते हैं, कोई फल लाल पीला काला होता है, तो ये किसके कारण होता है? तो बॉर्नी लॉक के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो बॉर्नी लॉक का। जैसे जामुन देखें काला होता है, किसके कारण होता है? तो बॉर्नी लॉक का। फूल देखें अड़हुल का फूल लाल होता है, किसके कारण? बॉर्नी लॉक। यानी रंग का पारदान, रंग देने का पारदान, रंग देने का पारदान, रंग देने के पारदान कौन करता है? रंग देने का पारदान कौन करता है? तो बॉर्नी लॉक करता है। रंग देने का पारदान कौन करता है? कार्य कौन करता है? तो बॉर्नी लॉक करता है। चलिए आगे देखिए, इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछेगा, आप लोग देखते चलिए। आगे देखिए, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को क्यों कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? तो देखिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लाइसोसोम जो होते हैं, लाइसोसोम देखिए जब हमारा हाथ पैर क्या होता है? कट जाता है। जब हाथ पैर क्या होता है? कट जाता है, तो वहाँ कोशिकाएं क्या होती है? मर जाती है। वहाँ कोशिकाएं क्या होती है? मर जाती है। मर जाने के बाद ये क्या होता है? लाइसोसोम नष्ट होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? नष्ट होने लगते हैं। और नष्ट होकर वहाँ के कोशिकाओं का क्या करने लगती है? मरम्मत करने लगती है, जिस कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली हम लोग कहते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। जो राइबोसोम होते हैं, देखिए राइबोसोम का निर्माण क्या चीज से होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन। आरएनए प्लस प्रोटीन। आरएनए का मतलब क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिड अम्ल। राइबोज न्यूक्लिड अम्ल। अब देखिए प्रोटीन मिलकर और आरएनए को मिलकर क्या चीज का निर्माण होता है? राइबोसोम का। क्या चीज का निर्माण होता है? राइबोसोम। अब देखिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। हर एक एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अगर किसी भी एग्जाम में, अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। तो देखिए राइबोसोम जो होते हैं, वो जो दाल देखे हैं, दाल जो देखे हैं, दाल के पत्तियों में पाया जाता है राइबोसोम। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए हर दिन हम क्या करेंगे? 10-10 क्वेश्चन बतलाएंगे। एक क्वेश्चन पर अनेक क्वेश्चन को हम लोग जवाब देंगे। चलिए जय हिंद। यहाँ तक हमारा क्लास समाप्त। आप लोग हमको क्या कीजिए, अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, बहन भाइयों तक, जितने भी बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस का
जीडी का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का, एमटीएस का, सीएचएसएल का, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहा है, मैट्रिक हो, इंटर 9th हो, किसी भी एग्जाम का तैयारी, इस वीडियो को जरूर बोलिएगा शेयर करने के लिए और देखने के लिए। जय हिंद। चलिए।